फाइनली पुलिस के हाथों चढ़ चुकी है मंगल। हर बार की तरह इस बार भी पुलिस ने मंगल को पकड़ा है, जबकि इस शो के विलेन सौम्या और ईशाना को नहीं हुआ है कुछ भी। और आगे क्या उनके साथ कुछ हो पाएगा या फिर इस शो में आएगा बड़ा ट्विस्ट। आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूं मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे पहले आप ये BTS देखिए, जहां पर लक्ष्मी का लुक एकदम चेंज हो चुका है। कल तक जो लक्ष्मी रेट्रो लुक में नजर आ रही थी, वही लक्ष्मी आने वाले कुछ एपिसोड्स में एक आम महिला के रूप में नजर आने वाली है। आखिर क्यों और कैसे बदला लक्ष्मी का ये रूप, आज ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि ईशाना का दोस्त 50,000 रुपये लेने के बाद भी ईशाना को ब्लैकमेल कर रहा है। अब वो यहाँ पर ईशाना से स्मगलिंग कराना चाहता है। और यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है क्योंकि ईशाना को जो पैकेट होता है वो गुड़गांव पहुंचाना होता है। अब यहाँ पे उसका दोस्त खुद उसको सजेशन देता है कि तुम अपनी मम्मी के पास जाके, जहाँ पर उनका सामान जो उनका पहला स्वाद के पैकेट्स हैं वो डिलीवर हो रहे हैं, तुम उसी में डाल दो, तो वहाँ पे तुम्हारा ये वाला पैकेट भी चला जाएगा उसके साथ ही। तो इस तरह से ईशाना यही प्लान बनाते हुए नजर आएगी अपने दोस्त के साथ मिलकर। लेकिन अब दिक्कत ये है कि मम्मी तो ऑफिस जा चुकी हैं, वो किसके साथ इतनी दूर जाए और जल्दी पहुंच जाए ताकि उसका ये काम हो जाए। तो यहाँ पर उसका साथ देने वाली है सौम्या जी। बिल्कुल आपको बता दें कि सौम्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो अपने ऑफिस के लिए निकल रही होती है। अब यहीं पर सौम्या की गाड़ी की डिग्गी में बैठ के चली जाएगी ईशाना। अब ईशाना को यहाँ पे सौम्या देख लेगी। वो सौम्या यहाँ ईशाना से कुछ भी नहीं कहेगी, लेकिन उसकी गतिविधियों पर नजर रखेगी, क्योंकि वो जान चुकी है कि ईशाना के मन में, उसके दिमाग में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। और ईशाना बिना देरी गवाए अपनी मम्मी के ऑफिस में पहुंचेगी, बिना किसी की नजरों के सामने आए। अब यहाँ पे ईशाना सबसे छुपते छुपाते पहुंच जाएगी और उन्हीं डिब्बों के अंदर वो पैकेट डालकर छुपते छुपाते किसी तरह से बाहर आ जाएगी। भले ही पूरे ऑफिस में ईशाना को किसी ने नहीं देखा हो, लेकिन सौम्या उसके पीछे पीछे रहती है। अब सौम्या यहाँ पर वो पैकेट खोल के देखेगी तो उस पैकेट के अंदर ड्रग होता है। अब यहाँ पे सौम्या के तो होश उड़ जाएंगे, लेकिन वो खुश भी होगी कि किसी तरीके से ये मंगल फंसे तो सही, उसकी बेटी ही उसको फंसाना चाह रही है, तो इससे बड़ी बात क्या ही होगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी और सबसे सोचने वाली बात यह है कि दो अनजान व्यक्ति किसी ऑफिस के अंदर एंट्री कर रहे हैं, लेकिन वो किसी की नजरों में नहीं आ रहे हैं, कोई सिक्योरिटी ही नहीं है। ईशाना भी उस ऑफिस में घुस गई है, सौम्या भी घुस चुकी है और सारे पैकेट्स वगैरह चेक कर रही है, लेकिन किसी भी एक सिंगल एम्प्लॉय ने इन दोनों को नहीं देखा और ना ही किसी सिक्योरिटी गार्ड ने इन लोगों को देखा, जो कि सोचने वाली बात है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। एक्चुअली ये जो सारा सामान है ये तो गुड़गांव पहुंच जाएगा, ईशाना भी घर वापस आ जाएगी, सौम्या भी आ जाएगी और ये सब लोग बहुत ज़्यादा खुशी मनाते हुए नजर आएंगे। इवन जो मंगल होती है वो भी अपने साथ सभी महिलाओं को लेकर अपने घर पहुंचेगी और वो बहुत खुश होगी कि उन्होंने इतनी जल्दी इतना बड़ा ऑर्डर पूरा कर दिया। अब यहाँ पे कपिल भी मंगल की तारीफ करते हुए नजर आएगा। अब मंगल यहाँ पर सभी औरतों को अपने घर पे लाकर वहाँ पर पार्टी कर रही होती है, मतलब सभी महिलाओं के साथ खुशी मना रही होती है और वहाँ पर कुसुम भी होती है, घर के सभी सदस्य भी होते हैं। इसी बीच घर में आ जाती है पुलिस। आखिर पुलिस आई कैसे, पुलिस को किसने बताया और पुलिस वहां पर अचानक से कैसे पहुंच गई, अब यही मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। एक्चुअली यहाँ पे जो सौम्या होती है वही पुलिस को कॉल करती है और बताती है कि शहर में एक ऑफिस है जहाँ से पहला स्वाद नाम के प्रोडक्ट्स गुड़गांव पहुँचाए जा रहे हैं और उन्हीं डब्बों के अंदर कुछ अनवांटेड प्रोडक्ट भी पहुँचाया जा रहा है और इस ऑफिस को मंगल और कपिल मिलकर चलाते हैं। मतलब वो पूरी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे देती है, जिसके बाद पुलिस बिना देरी गवाए सबसे पहले उन गाड़ियों को रोकती है जिसमें कि पहला स्वाद नाम के प्रोडक्ट गुड़गांव जा रहे होते हैं। पुलिस यहां पर चेकिंग शुरू करती है, जिसमें कि चेकिंग के दौरान किसी एक डिब्बे के अंदर वो पैकेट निकल जाता है और यहां पर सौम्या की बात सच हो जाती है। लेकिन सौम्या अपना नाम पता, अपनी पहचान पुलिस के सामने हाइड रखती है, इसी वजह से किसी को भी पता नहीं चल पाता है कि पुलिस को कॉल किसने किया। अब पुलिस वो पैकेट्स वगैरह सब कुछ लेके उसको सबको वहां पर सील करवा देती है। साथ ही साथ वो पहुंचती है मंगल के घर। अब मंगल के घर जाने के बाद वो जितनी भी महिलाएं होती हैं उन्हीं सबको गिरफ्तार करने लग जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये बात सामने आती है कि जितने भी पैकेट तैयार किए हैं उन महिलाओं ने तैयार किए हैं और उन्होंने ही ये पैकेट पैक करके गुड़गांव के लिए पहुंचाने के लिए रखे थे उन गाड़ियों के अंदर। तो यहाँ पे मंगल और कपिल को पुलिस नहीं पकड़ती है,
सिर्फ उन महिलाओं को पकड़ने के लिए आती है। लेकिन हमेशा की तरह मंगल अपनी समझदारी दिखाते हुए, अपनी ईमानदारी दिखाते हुए उन महिलाओं को बचा लेगी, सभी औरतों को बचा लेती है और उनके पक्ष में खड़ी हो जाती है कि कोई भी इन महिलाओं को कुछ भी नहीं कहेगा, इनकी कोई गलती नहीं है, ये अच्छे घर से हैं, बहुत शरीफ महिलाएं हैं, सिर्फ 2 पैसे कमाने के लिए हमारे यहाँ काम करती हैं, आप इनके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। जिसके बाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और सभी लोग मिलकर मंगल के ऊपर आरोप लगाने लगेंगे कि तुम्हारे ऑफिस के अंदर ये सब कुछ हो रहा है और तुम्हें इसकी भनक तक नहीं है, हो सकता है तुम भी इन्हीं कामों में मिली हुई होगी। हमेशा की तरह मंगल के पड़ोसी यहाँ भी मंगल के ऊपर चढ़ जाएंगे और मंगल को बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाते हुए नजर आएंगे। तो इस तरह से मंगल अपनी सभी सहयोगी महिलाओं को बचाते हुए खुद पुलिस के साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगी और वो कहेगी कि आप इन लोगों को छोड़ दीजिए, इनकी कोई गलती नहीं है, मैं इनकी जिम्मेदारी लेती हूँ, मैं पुलिस स्टेशन चलूंगी और ये बात सच है कि इन महिलाओं ने कुछ नहीं किया है, सच्चाई जल्द ही आपके सामने आ जाएगी। इधर मंगल को पुलिस पकड़ के ले जाएगी, इधर ईशाना के तो होश उड़ जाएंगे क्योंकि उसने ऐसा सोचा ही नहीं था कि उसकी माँ के साथ इतना बुरा हो जाएगा। इधर कुसुम भी रोते हुए नजर आएगी, ईशाना भी रोते हुए नजर आएगी, लेकिन सौम्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होगी क्योंकि उसके बिना कुछ किए ही मंगल पुलिस थाने पहुँच चुकी है, जो कि वो चाहती ही थी। अब यहाँ पर जैसे ही अदित को ये बात पता चलेगी तो अदित को पहले तो विश्वास नहीं होगा, लेकिन उसके बाद अदित भी मंगल के ऊपर ब्लेम लगाने लगता है कि हो सकता है कि मंगल ने ऐसा कर भी दिया हो क्योंकि वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। अब कहानी में ट्विस्ट तो तब आएगा जब कपिल को पता चलेगा कि मंगल को पुलिस ले गई है, वो भी इतने बड़े रीजन से। अब यहाँ पर वो पहुंचेगा पुलिस स्टेशन और मंगल की बेल कराएगा, साथ ही साथ उसको ये चीज जानना है कि ये सब कुछ किसने किया। इसके लिए यहाँ पर अपडेट यही आ रही है कि जो कपिल है वो अपने ऑफिस के सारे सीसीटीवी कैमरास चेक करवाएगा कि कौन ऑफिस में आया था, कौन गया था, बाहर का कोई व्यक्ति तो नहीं आया। तो इस तरह से शायद कहीं ना कहीं से सीसीटीवी फुटेज में सौम्या या ईशाना के आने की खबर आ रही है कि शायद ये लोग वहां पर कैप्चर हो जाएंगी, जिसके बाद कहीं ना कहीं सौम्या और ईशाना का नाम सामने आएगा। तो इस तरह से लक्ष्मी वाले पार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि जिया ने लक्ष्मी को कर लिया है किडनैप और लक्ष्मी की जगह भेज दिया है उस घर में अंतरा को। अब अंतरा का बदला हुआ व्यवहार देखकर घर के सभी लोग शॉक्ड हो जाएंगे कि लक्ष्मी को क्या हो गया है। अंतरा यहाँ पर गायत्री को डरा धमका के रखेगी, उसको मारने की कोशिश करेगी, यहाँ तक कि वो कार्तिक के साथ अपनी शादी की सारी निशानियां मिटा देगी और कार्तिक के ऊपर भी हमला करेगी, घर के सभी लोगों पर चिल्लाते हुए नजर आएगी। तो ये लोग शॉक्ड हो जाएंगे कि अचानक से लक्ष्मी को क्या हो गया है। अब जिया यहाँ पर लक्ष्मी को कहीं दूर ले जाएगी और उसको एक साधारण महिला के रूप में रखेगी, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में BTS में देखा ही था। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि लक्ष्मी किस तरह से जिया के चंगुल से छूटकर घर वापस जाएगी और यहाँ बाकी घर वाले कार्तिक या रघुवीर क्या अंतरा को पहचान पाएंगे कि अंतरा है, क्योंकि रघुवीर भी अंतरा को अभी ढूंढ रहा है। तो इस तरह से कहानी में एक ट्विस्ट आ चुका है, लेकिन ये जो ट्रैक है ये काफ़ी बोरिंग हो चुका है। जिया हर बार किसी ना किसी को किडनैप करती है, किसी ना किसी को छोड़ देती है, किसी की याददाश्त चली जाती है, किसी को फिर से याद आ जाता है। जब भी लक्ष्मी और कार्तिक को मिलना होता है तभी ये लोग दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं लक्ष्मी वाला पार्ट पूरी तरह से बोरिंग लगता है। आपका क्या कहना है इस संबंध में? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सो फाइनली ये थी अपकमिंग एपिसोड की फुल अपडेट। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।